नमस्कार, मैं कृष्णकांत पांडे लीड इंडिया में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे डीएम साहब भी इस क्षेत्र का मेला क्षेत्र का जो है आज परिभ्रमण करेंगे और जांच करेंगे कि व्यवस्था यहाँ की विधि व्यवस्था कैसी हुई है। और लगातार जो है हमारे जिला के जो वरीय अधिकारी हैं, चाहे हमारे जिला के एसएसपी साहब हों या डीएम साहब हों, नवल किशोर चौधरी सर जो हमारे जिला के जिला अधिकारी हैं, और हमारे जो जिला के कप्तान हैं, जो पुलिस वरीय कप्तान श्री आनंद कुमार जी, वो ऐसे तमाम जो वरीय अधिकारी हैं सुल्तानगंज मेला परिक्षेत्र का भ्रमण भी किए हैं और ये उन्होंने निरीक्षण भी किया है कि हमारे आने जो ये विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला है, इस मेले में जो है किन किन व्यवस्थाओं को यहाँ पर सुदृढ़ किया जाए ताकि जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर उनको किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। क्यों? क्योंकि हमारी जो राज्य में एक ऐसा एक क्षेत्र है सुल्तानगंज जो प्रत्येक वर्ष इस श्रावणी मेला के लिए विश्वविख्यात है और हमारे देश में लगभग हर राज्य के कोने से लोग यहाँ पे आते हैं। तो आज इसी संदर्भ में हम कुछ चर्चा करने वाले हैं। हमारे सर भी हैं जो यहाँ के सुल्तानगंज मेला परिक्षेत्र के सक्रिय सदस्य भी हैं, अजीत कुमार जी। उनसे आज हम आप लोगों को सीधी बातचीत करवाएंगे और जानेंगे कि हमारे जो इस विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला है इसमें किन किन कमियों कैसी कमियां रही है, क्योंकि लगातार इनका जो है हमेशा हर वर्ष जो है नजर बनी रहती है। तो ऐसे में ये बताएंगे सर से, हम कुछ जानकारी भी लेंगे कि ऐसी क्या कमियां रहती है, क्योंकि अभी जब हम लोग आए तो कुछ कार्य हुए हैं, कुछ कार्य नहीं भी हुए हैं। और सर से हम लोगों को लगातार ये जानकारियां भी मिल जाएंगी कि ऐसी कौन सी दिक्कतें आ रही हैं जिसके कारण जो है कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है, और हर साल जो है थोड़ा थोड़ा कार्य करवाया जाता है। जबकि इनका यहाँ के लोगों का कहना है कि अगर मेला परिक्षेत्र को हम प्रत्येक वर्ष जो है हर छोटे छोटे कार्यों को लेकर हम करवाएंगे, थोड़ा थोड़ा कार्य करवाएंगे, तो ये सही नहीं लगता है। क्योंकि एक बार कॉरिडोर का अगर निर्माण हो जाता है तो यहाँ जो लोग आते हैं, जो दूर दूर से जो कांवड़िया आएंगे, उनकी सुविधाओं को जो है यहाँ पे दुरुस्त किया जा सकता है। आइए इसी संदर्भ में हम बात करेंगे। आइए हम जानते हैं, सबसे पहले हम जानेंगे कि सर बताइए कि क्या कैसा आपको यहाँ पे महसूस होता है और क्या क्या आप कहना चाह रहे हैं सरकार से? देखिए, मेरा तकरीबन 30 साल का अनुभव है इस मेले का, और लगभग 30 साल से मैं इस मेले को देखते आ रहा हूँ। और जो पहले साल का अनुभव था वही आज का भी अनुभव है। तब भी हम देखते थे कि मेला का समय आता था, प्रशासन जो है कुछ खाना पूर्ति करती थी और फिर मेला बीत जाता था। क्योंकि बाबा की महत्ता है, लोग आएंगे ही, सुख हो दुख हो, सुविधा हो असुविधा हो, सब में बाबा का नारा लगाएंगे। लेकिन दुख तब होता है जब हम लोग देखते हैं कि आज तक पिछले 30 वर्षों में हमने आज तक किसी भी सरकार को गंभीरता से इस मेले के विकास के लिए कार्य करते नहीं देखा है। कोई सरकार गंभीर नहीं रही है इस मेले के लिए। और श्रावणी मेला बोर्ड बनाए बगैर इस मेला अद्भुत मेला है और इसकी व्यवस्था जो है हर एक साल टुटपुंजिया रहती है। और मैं इसमें पदाधिकारियों की कम भूमिका मानता हूँ, सरकार की भूमिका ज्यादा मानता हूँ। क्योंकि मेला किसी एक जिले एक प्रखंड का है नहीं, यह बिहार में 3 जिलों का मेला है, जिसमें भागलपुर के कुछ प्रखंड, कुछ मुंगेर के प्रखंड, कुछ बांका जिला के प्रखंड आते हैं। उसके बाद फिर देवघर झारखंड में हो जाता है। और सरकार ने, किसी भी सरकार या सरकारों ने आज तक श्रावणी मेला बोर्ड नहीं बनाया। आज तक इस मेले को कैसे विकसित किया जाए उसके लिए कोई खाका नहीं खींचा। ना तो शॉर्ट टर्म कोई विजन है, ना मिडिल टर्म कोई विजन है, ना लॉन्ग टर्म कोई विजन देखने और जानने के लिए मिला। देखा जा रहा है कि आप कई वर्षों से सक्रिय रहे हैं इस मेला को लेकर,
और आप कई तरह के एग्जाम्पल भी देते हैं कि हम लोग सक्रिय रहते हैं, तो आपने ऐसा कौन सा पहल किया, कभी सरकार को इन सब चीजों के बारे में अवगत कराया है? हम लोगों ने पिछले साल भी सरकार के मंत्री थे आलोक मेहता, उनसे श्रावणी मेला कॉरिडोर डेवलपमेंट की मांग उठाई। हम कहिएगा तो एक टीम के रूप में हम लोग 2011 से लगातार इस मांग को मजबूती से उठाते रहे हैं और शायद ही कोई साल रहता होगा जब हम लोगों ने मजबूती से अपनी बात नहीं रखी होगी, चाहे वो सुशील मोदी रहे हो, चाहे वो अश्विनी चौबे जी रहे हो, चाहे आलोक मेहता जी रहे। अभी तो एनडीए की सरकार तो अभी आई है, लेकिन लगातार कुछ वर्षों से जो 15 साल से जो सरकार हमारी रही है, जेडीयू की रही हो चाहे आरजेडी की रही हो, क्योंकि सम्मिलित ही रही है, तो इन पार्टियों के माध्यम से कैसी यहाँ पे क्या व्यवस्था करवाई गई? ऐसा कोई व्यवस्था नहीं करवाई गई। सभी पार्टियों ने सुल्तानगंज के मेले को, श्रावणी मेले को नजरअंदाज किया है। आलम ये है कि हमारे जो सांसद और विधायक हैं वो भी रुचि नहीं लेते। मेला की तैयारी के समय मेला क्षेत्र में उनको रहना चाहिए, मेला क्षेत्र का जायजा लेना चाहिए कि कहाँ क्या कमी है, क्या बेसी है, पदाधिकारियों के साथ मिलकर काम करना चाहिए उनको, तो वो नदारद रहते हैं क्षेत्र से। तो मैं जो कहने जा रहा था कि एक तो श्रावणी मेला बोर्ड बने, दूसरा है कि आप जब आते होंगे यहाँ तो कोई पार्किंग स्टैंड आपको सुल्तानगंज में नहीं मिलता होगा। अब पहले जैसी बात रही नहीं, लोग जितने आते हैं उतनी संख्या में गाड़ियां भी आती है छोटी बड़ी, उनके लिए पार्किंग स्टैंड आप ऐसे तो कई एक होनी चाहिए थी, हर एक क्षेत्र में एक पार्किंग स्टैंड होना चाहिए था, कम से कम 3 तरफ से लोग आते हैं। लेकिन आप आश्चर्यजनक रूप से देखिएगा कि एक भी तरफ पार्किंग स्टैंड नहीं बना है। यहाँ पर सुल्तानगंज की जरूरत है आज के समय में मल्टी लेवल पार्किंग स्टैंड बने, वो भी गंगा घाट के किनारे कहीं, वो भी गंगा घाट के किनारे कहीं। डीएम साहब इस बार तो बहुत ही तत्परता से यहाँ पे विजिट भी किए और वो चाह रहे हैं कि उनके तरफ से यहाँ पे जो आने वाले कवरिया हैं उनको काफी सुविधाएं प्रदान की जाए। लेकिन क्या ऐसा आप कभी कोई सुझाव आप लोगों के माध्यम से गया है उनके पास कि आप सर ऐसा कुछ करवाया जाए ताकि उनको दिक्कत ना हो आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि आप लोग बहुत सक्रिय रहे हैं? हम लोगों ने जब डीएम साहब आए, उन्होंने पहल की, वो घूमने आए, कुछ उन्होंने सुझाव मांगे थे, तो हम लोगों ने बीडीओ साहब के माध्यम से सुझाव दिए थे उनको और उनको सुझावों पर अमल भी हुआ है। और जहां तक मुझे व्यक्तिगत मिलने का तो मौका नहीं मिला है डीएम साहब से, लेकिन जहां तक हमको जानकारी मिली है कि काफी पॉजिटिव है और काफी उम्मीद है हम लोगों को भी उनसे, और शायद यही कारण है कि इतनी मुखरता से मैं अपनी बात रख भी पा रहा हूँ कि वो पहल करेंगे श्रावणी मेला बोर्ड को लेकर के, क्योंकि बगैर श्रावणी मेला बोर्ड बने इसका स्थायी विकास नहीं हो सकता। आप 3 स्टेक होल्डर होते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, पब्लिक होती है और यात्री होते हैं। आप देखिए कि परेशानी सिर्फ यात्रियों और पब्लिक की नहीं है, परेशानी एडमिनिस्ट्रेशन की भी बहुत ज्यादा है। हर एक साल 1-2 दुर्घटनाएं घट जाती है जो लोग यहाँ सेवा देने के लिए आते हैं, रहन सहन और खान पान के अभाव के कारण, क्योंकि भादों का महीना बड़ा ही कठिन महीना रहता है और वैसे में लोग जो ड्यूटी करते हैं तो कई दुर्घटनाएं लगभग हर एक साल 1-2 दुर्घटनाएं हम लोग को देखने के लिए मिलती, कभी किसी चौकीदार की जान चली जाती, कभी किसी शिक्षक की जान चली जाती है। तो यहाँ पर प्रॉपर उनके रहने से और उनके खाने का भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए। कुछ ऐसा सुझाव दें ताकि हम लोग भी जिलाधिकारी सबसे निवेदन करें, आप आवेदन करें कि आप लोगों की बातों को सुने वो और यहाँ पर उचित व्यवस्थाएं करवाएं उनके माध्यम से। हम लोगों ने सुझाव दिया था कि हजारों की संख्या में बल बाहर से आते हैं, हमारे थाना परिसर में पर्याप्त जमीन है, आप वहाँ मेस की व्यवस्था कीजिए, आप वहाँ प्रॉपर जो है जो जवान आते हैं उनके लिए बिल्डिंग बनाइए, उनके रहने नहाने खाने और किसी तरीके की व्यक्तिगत जीवन में परेशानी ना हो उसकी व्यवस्था कीजिए, तभी वो अच्छे से ड्यूटी भी कर पाएंगे और मेला का संचालन भी बेहतर तरीके से होगा। तो आपने अभी बताया था कि जैसे हम लोग अभी चर्चा में ही आपके माध्यम से ही सुने कि यहाँ पार्किंग की व्यवस्थाएं नहीं होती हैं,
तो ऐसा कौन सा जगह है, क्योंकि यहाँ पे मैं भी देखने का कोशिश किया, आप कुछ गाइड करें कि यहाँ ऐसी कौन सी जगह है जो जहाँ पे उचित पार्किंग की व्यवस्था बनाई जा सके। देखिए, वो तो अंचल के पास डाटा रहता है और अंचल के पास सारा डाटा रहता है, कहाँ कौन सा सरकारी जमीन है या कौन सा सरकारी हो सकता है, वहां पर बनाया जाना चाहिए। सरकारी नहीं है तो प्राइवेट से खरीद के आप बनाइए, तो आप अभी सुन रहे थे, जैसा कि मैं अभी यहाँ पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे थे कि श्रावणी मेला में कैसी व्यवस्थाएं रहनी चाहिए, और तमाम आप लोगों ने सुना कि किन किन दिक्कतों को यहाँ पे यात्री या जो कांवड़िया आते हैं वो सहते हैं। तो हम दरख्वास्त करेंगे सरकार से भी, भारत सरकार से भी, हम टूरिज्म जो पर्यटन विभाग है बिहार सरकार की, और माननीय मुख्यमंत्री से भी हम निवेदन करेंगे, अनुरोध करेंगे कि लोगों की भावनाओं को समझें और यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला के लिए कोई एक ऐसी ठोस व्यवस्था बनाए ताकि देश भर से आने वाले जो सैलानी हैं, जो यहाँ पे कांवड़िया हैं, उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो और हमारे पर्यटन कोष में भी वृद्धि हो, क्योंकि तमाम जो चीजें हैं हमारे राजकोष में वृद्धि होगी, तो जहां तक जाहिर सा बात है कि हमारा राज्य भी आगे बढ़ेगा और तरक्की की ओर अग्रसर होगा। तो हम आशा करते हैं कि हमारी जो चर्चाएं हों वो माननीय मुख्यमंत्री साहब और या चाहे हमारे जिला अधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी जी हैं, उनके माध्यम से मुख्यमंत्री साहब के पास ये जो है सूचना पहुंचे। तो धन्यवाद, और भी विशेष जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और सुल्तानगंज परिक्षेत्र से लीड इंडिया कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ मैं कृष्णकांत पांडे, लीड इंडिया फ्रेंचाइज, आवाज 4 नेशन डिजिटल, भागलपुर सुल्तानगंज से रिपोर्ट।